हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे वेव। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगू जाफैन से मिलने के लिए आता है। दरअसल जिंगू यहाँ अपने एक सीनियर के साथ आया था जिसका नाम क्यू हाओ होता है। क्यू हाओ को बैम्बू के कप में चाय पीना नहीं आ रहा होता है क्योंकि इसको उसकी आदत नहीं थी। इसीलिए अंकल टियान इसका मजाक बना रहे होते हैं कि क्विंगियन सेक्ट के लोगों को चाय भी पीना नहीं आता। जिंगू अंकल टियान को ये बताता है कि मेरे मास्टर ने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ मुझे भेजा है। ये सुनकर अंकल टियान भड़क जाते हैं कि मुझे कोई कैसे इन्फॉर्म कर सकता है। फिर क्यू हाओ मामले को संभालता है और वो कहता है कि हमारे ग्रैंड मास्टर ने ये आपको इन्फॉर्म किया है कि 7 रेंजेस के अफेयर को मैनेज करे। यही चीज हम आपको बताने के लिए आए हैं। अंकल टियान पूछते हैं उसमें क्या है, तो ये स्टूडेंट फिर बताते हैं कि डुएल ऑफ 7 रेंजेस के कुछ रूल को चेंज किया गया है। अंकल टियान कहते हैं कि क्विंगियन सेक्ट के रूल तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। खैर ये लोग यहाँ पार्टिसिपेंट को इंक्रीज करने के लिए कह रहे होते हैं। पहले डुएल ऑफ 7 रेंजेस में 4 स्टूडेंट्स को भेजा जाता था, बट इस बार नंबर इंक्रीज होने के कारण हर सेक्ट से 9 स्टूडेंट्स को 7 रेंज में भेजना चाहिए। खैर अब ये क्या है इसके बारे में हमें और आगे अच्छे से पता चलेगा। जिंगू जब सीजिया से मिलता है तो इसको कहता है कि हमारे क्विंगियन सेक्ट में सीजिया का बहुत नाम है क्योंकि ये बहुत जल्दी कुछ भी सीख जाती है। ये सुनकर सीजिया काफी खुश होती है और शर्माने लगती है और वो क्यू हाओ से बात करते ही रहती है। दूसरी तरफ जाफैन और जिंगू पूरे 5 साल बाद मिल रहे थे, इसीलिए ये लोग खूब बातें करते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं और अपने गांव और पुरानी यादों को ताज़ा करके सैड हो जाते हैं। जाफैन यहाँ फिर से जिंगू को एक बार मैच में चैलेंज करता है। हमें याद है कि बचपन में जाफैन जिंगू से हमेशा हार जाता था, बट अब ये कहता है कि मैं नहीं हारूंगा और दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और ये इन दोनों का 99th बैटल था। जिंगू भी कहता है कि संभल के रहना क्योंकि मैं आसानी से हारने वाला नहीं हूँ। फिर दोनों बहादुरी के साथ लड़ने लगते हैं। हुई और सीजिया का डॉग जब इन दोनों को फाइट करते हुए देखते हैं तो ये दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। ये दोनों काफी शानदार तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। बीच बीच में जिंगू अपने स्किल को भी यूज कर रहा होता है, लेकिन जाफैन भी कमजोर नहीं था, वो उसके हर एक अटैक को डिफेंस कर रहा होता है। इन दोनों का फाइट चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर सीजिया आ जाती है। सीजिया को ये लगता है कि जिंगू जाफैन को बुली कर रहा है, इसीलिए अब ये जिंगू से लड़ना शुरू कर देती है। जिंगू इसके हर एक अटैक को डिफेंस करता है। ये बताना चाहता था कि हम लोग कैजुअल फाइट कर रहे हैं, बट सीजिया को ये लगता है कि ये दोनों सीरियसली फाइट कर रहे थे। अब जिंगू भी काफी सीरियस हो जाता है और सीजिया के साथ लड़ने लगता है, बट सीजिया भी कम नहीं थी, ये भी जिंगू के हर एक अटैक को डिफेंस कर रही होती है। फाइनली एंड में सीजिया अपने कपड़े वाले मैजिक से जिंगू को उसमें लपेट लेती है। जिंगू इसके कपड़े वाले मैजिक में फंस जाता है। जाफैन सीजिया को ऐसा करने से रोक रहा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिंगू को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये गुस्से में ही अपने ड्रैगन वाले स्किल को एक्टिव करता है, जहां हमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन देखने को मिलता है। अपने ड्रैगन पावर को यूज करके जिंगू सीजिया पर हमला करने ही वाला होता है, तभी क्यू हाओ जो जिंगू का सीनियर था वो इसको आकर बचा लेता है। तभी यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। वो जिंगू से काफी गुस्सा थे क्योंकि वो उनके बेटी से लड़ रहा था। क्यू हाओ यहाँ जिंगू को सबसे माफी मांगने के लिए कहता है क्योंकि इसने बहुत बड़ा गलती किया था। ये एक लड़की पर अपने शक्ति को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। क्यू हाओ भी जिंगू की तरफ से मास्टर से माफी मांग रहे होते हैं कि वो उसे माफ कर दे, वो नादान है। यहाँ जाफैन भी सबको समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग बचपन में ऐसे ही लड़ा करते थे, जिंगू मुझे कोई बुली नहीं कर रहा था, बट सीजिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सीजिया को ये लग रहा होता है कि बचपन में जाफैन कमजोर हुआ करता था, इसीलिए जिंगू उसको बुली करता था। मास्टर टियान यहाँ गुस्सा होकर चले जाते हैं। क्यू हाओ सीजिया से माफी मांग रहा होता है कि वो जिंगू को माफ कर दे, लेकिन जब ये नखरे दिखाने लगती है तो क्यू हाओ उसे सुंदर दिखने वाला मोती देता है, तो इसे पाकर वो काफी खुश हो जाती है और इसे माफ कर देती है। जिंगू जाफैन के पास आकर कहता है कि मैं तो बेकार में ही तुम्हारी चिंता करता था, तुम्हें तो तुम्हारी रखवाली के लिए इतनी प्यारी दोस्त मिली है। ये सुनकर जाफैन शर्माने लगता है और कहता है कि वो तो मेरी बस ज्यादा ओवर केयर करती है। फिर ये दोनों खेलते खेलते बाहर चले जाते हैं। जिंगू जाफैन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम 7 रेंजर्स के डुएल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो जिंगू कहता है कि जो मास्टर बोलेंगे मैं वही करूंगा। जिंगू इसको बताता है कि ये 60 साल में सिर्फ एक ही बार होता है, हम लक्की थे जो 5 साल पहले यहाँ पर आ गए, तुम्हें इस टूर्नामेंट को जरूर देखना चाहिए। इसके बाद ये लोग कुछ बातें करने लगते हैं। इसी बीच यहाँ क्यू हाओ आता है और वो जिंगू से कहता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमारे मास्टर अभी हमें याद कर रहे होंगे। जिंगू अब जाफैन को बाय कहता है और अपने मैजिकल स्वॉर्ड पर बैठकर यहाँ से उड़ जाता है। रात में जाफैन अपने
कमरे में बैठा होता है तभी यहाँ पर सीजिया आती है। वो उसको गेट बंद करने के लिए कहती है। ये सुनकर जाफेन थोड़ा घबरा जाता है कि सीजिया क्या चाहती है, लेकिन सीजिया इससे ये पूछना चाहती थी कि जिंगयू तुमको हमेशा बुली क्यों करता है। तो ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो बस कैजुअल फाइट करते थे। सीजिया जिंगयू को एक अच्छा लड़का नहीं समझती, इसीलिए वो जाफेन को उससे दूर रहने के लिए कहती है। अच्छा हुआ कि आज उसकी किस्मत ने उसको बचा लिया, वरना मैं उसे आज सुधार देती। सीजिया को ये लगता था कि जाफेन कमजोर है, इसीलिए वो इसके लिए एक पेज लेकर आई होती है। दरअसल इस पेज में कुछ स्किल्स थे जिसको सीखकर जाफेन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस पेज को देखकर जाफेन डर जाता है क्योंकि ये 3 लेवल का स्किल था। अगर इसके मास्टर और मदर को पता चला तो ये इसको यहाँ से निकाल देंगे। तो सीजिया कहती है कि उन्हें कौन बताएगा, तुम बस इस स्किल का प्रैक्टिस करो और स्ट्रॉन्ग हो जाओ, फिर तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। जाफेन बहुत सोचता है, वो इस पेज को पढ़ना चाहता था लेकिन इसको डर भी लग रहा होता है कि अगर किसी को पता चल गया तो काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन फाइनली एंड में वो इसको खोल कर पढ़ ही लेता है और इसके अंदर जो टेक्निक होता है वो उसको प्रैक्टिस करने लगता है। ये बहुत ही अच्छे से इस स्किल को एक्टिव कर पा रहा होता है। जाफेन के पास इतना पावर आ जाता है कि ये बिना चट्टान को छुए ही उसे तोड़ देता है। यहाँ प्रैक्टिस करते समय जाफेन को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब ये उसे जाकर देखता है तो एक सीनियर वहाँ घायल पड़ा हुआ था। दरअसल ये सीनियर यहाँ अपने डाइस से प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन किसी कारण उसे वो कंट्रोल छूट जाता है। जाफेन उसे बचाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीनियर कहता है कि मैं तो तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था, और फिर बाद में ये डाइस से जाफेन को मैजिक करके दिखाता है। जाफेन को नहीं पता था कि ये उस टूर्नामेंट में जाएगा या नहीं। इसके सीनियर बताते हैं कि इस बार हर ग्रुप से 9 बंदे भेजे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद इस बार तुम्हारा नंबर भी आ जाए, क्योंकि हम सिर्फ 7 है, 2 लोगों की और भी जरूरत है। मतलब कि टूर्नामेंट में जाफेन की जाने की पॉसिबिलिटी थी। अगली सीन में हम जिंगयू को देखते हैं जो अपने मेट्स के सामने अपने ड्रैगन स्किल को प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके परफॉर्मेंस को देखकर सभी सीनियर हैरान हो रहे थे, क्योंकि ड्रैगन स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल वेपन है। यहाँ मास्टर आते हैं, वो जिंगयू के ट्रेनिंग को देखकर काफी खुश होते हैं। इनको पता था कि इस बार के टूर्नामेंट में जिंगयू ही टॉप पर आएगा। जिंगयू जिनके अंडर में प्रैक्टिस करता था उनका नाम लॉन्ग शॉफेन होता है। मास्टर बताते हैं कि शॉफेंग हमेशा टॉप पर रहा है, इसीलिए हमें इस पोजीशन को हमेशा बरकरार रखना होगा। इधर दूसरी तरफ जाफेन के सीनियर टूर्नामेंट में जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। जाफेन यहाँ सभी को खाने के लिए कुछ देता है। यहाँ सभी लोग उसके छड़ी को नोटिस करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये क्या है। सीजिया भी कहती है कि टूर्नामेंट में इस गंदी छड़ी को यूज मत करना। तो जाफेन कहता है कि ये सभी के मैजिकल शॉट से भी ज्यादा पावरफुल है। सीजिया को ये यकीन नहीं होता है, इसीलिए ये जाफेन को एक शॉट देती है। अब सभी लोग यहाँ से टूर्नामेंट के लिए रवाना हो रहे थे। मास्टर और उनकी वाइफ अपने तलवार पर बैठकर यहाँ से उड़ जाती है। हम एक सीनियर को देखते हैं जो अपने डाइस पर बैठकर यहाँ से उड़ जाता है। डैरेन जाफेन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। अब अगला सीन टूर्नामेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग सही सलामत पहुँच गए थे। यहाँ पर अलग अलग सेक्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। जाफेन इतनी भीड़ को देखकर काफी खुश हो जाता है। सीजिया भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जाने लगती है। जाफेन का बंदर भी यहाँ पहुंचकर काफी मस्ती कर रहा था। इसी बीच अचानक यहाँ एक लड़कियों का झुंड आता है जो दिखने में काफी खूबसूरत थे। सभी बच्चे उनको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।